हाय हेलो एंड नमस्कार। सबका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखने वाला है इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे खरीदने का है और उसको कैसे बेचने का है और हम कर सकता है कि नहीं है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। अपना चैनल को नया व्यूवर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो के अंदर जाता है। इंडिया का अंदर बैठे बैठे बिना कोई पेपर वर्क्स का इंडिया से कैसे हम बाहर देश का जो स्टॉक्स रहेगा, जैसे एग्जांपल है एप्पल का हो गया, नहीं तो गूगल का हो गया, नहीं है तो फेसबुक का हो गया, इन लोग का शेयर्स कैसे खरीदने का है विदाउट एनी रिस्क, वो मैं आज बताने वाला है। उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ ई टोरो। ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, तो उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ई टोरो, क्योंकि मैं ये ई टोरो को कम से कम 5 साल का ऊपर से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको फिर वो प्रेफर कर रहा हूँ। ई टोरो क्या है, एक रिलेबल यूज़र लग रहा है मुझे। और कभी मतलब जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहा है उसमें कभी कुछ गलत नहीं है, तो आप जो विथड्रॉ करने के टाइम ऐसे कुछ कभी मुश्किल नहीं लगा था, तो जेन्यून लग रहा था, इसलिए मैं आपको ई टोरो प्रेफर कर रहा हूँ। इसका मैं एक बार स्पेल करता हूँ। इसका है ETORO, ई टोरो, etoro.com, वही इस वेबसाइट का नाम है। इसमें आप जाने से आपको ये होम स्क्रीन आएगा। इस पे आप क्या क्या कर सकता है, इस पे आप कंपनीज का शेयर्स खरीद सकता है, कमोडिटीज़ खरीद सकता है और करेंसीज खरीद सकता है। जैसे आप USD चाहिए तो USD खरीद सकता है, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद सकता है और जापानियन येन्स खरीद सकता है। ये सब करेंसी ट्रेडिंग पे आ जाएगा। और कमोडिटी मतलब आप गोल्ड परचेज कर सकता है और क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है, गैस परचेज कर सकता है। ये सब में मतलब परचेज कर सकता है, मतलब ट्रेडिंग, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बाई कर सकता है और वापस उसको बेच भी सकता है। चलिए मैं आपको कैसे उस पर साइन अप करना है वो एक छोटा से इस पर बताता हूँ। अभी हमें खोल रहा है लॉगिन पेज का और उस पर साइन अप क्लिक कीजिए और अभी आपको क्रिएट अकाउंट का एक पेज आएगा। उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका यूज़र नेम आप जो प्रेफर कर रहा है वो डालिए और आपका ईमेल एड्रेस दीजिए और आपका जो पासवर्ड क्या रखने जाता है वो पासवर्ड डाल दीजिए और आपका मोबाइल नंबर क्या है वो डालिए। ये सब होने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट दीजिए। ये आप क्रिएट अकाउंट बटन दबाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एक ईमेल वेरिफिकेशन का पूछा जाएगा और OTP पूछा जाएगा। आप किस नंबर इधर दिया है उस नंबर पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP डालने से आपको अकाउंट खुल जाएगा। अगर एक बार अकाउंट खोलने से नेक्स्ट स्टेप में आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। KYC मतलब आपको तो मालूम है, नो यूर कस्टमर है। तो अब उस पर 2 तरह का KYC आपको देना पड़ेगा, एक ID प्रूफ देना पड़ेगा और दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। ID प्रूफ में आप चाहिए तो पासपोर्ट दिखा सकता है, नहीं है तो पैन कार्ड दिखा सकता है, आधार कार्ड दिखा सकता है। उसमें एक सर्टेन लिस्ट आएगा, उसमें से जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट को क्या करने का है, आप सीधा आपका चेहरा है ना, चेहरा का बगल में ऐसे पकड़ के रख के एक सेल्फी खींचने का है। वो सेल्फी को आप अपलोड करने का है, मतलब वही आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये पेपरलेस वर्क है तो वो कैसे आपको जान पहुंच जाएगा, इसलिए आपको चेहरा के नज़दीक पे उधर रख के एक सेल्फी खींच के उस पर अपलोड करने से आपको KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आपका क्रेडिट कार्ड्स का बिल्स जो आएगा ना मंथली, वो अपलोड कर सकता है।
चाहिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट का डाल सकता है, अपलोड कर सकता है एड्रेस प्रूफ के लिए। उसमें भी सेम एड्रेस प्रूफ्स का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप कर सकता है करके डिटेल आएगा। उसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, आप 6 मंथ का अंदर जो भी आपको एड्रेस प्रूफ का ये रिसेंट वाला जो है वही अपलोड कर सकता है। अगर डेट ऑफ जनरेशन वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आप मैं अभी मेरा जो अकाउंट में ऑलरेडी खोला हुआ है उसका स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है और उसमें फर्स्ट टाइम आप कैसे फ़ंड डिपॉजिट करने का है वो अभी मैं बता देता हूँ। अभी आप फंड डिपॉजिट दबाइए। आप फंड डिपॉजिट करने के बाद फंड आड फंड का एक विंडो आएगा। उसमें आप कितना डालने जा रहा है वो आप डाल सकता है। इसका मिनिमम है, मिनिमम 50 USD से कम इस पर नहीं डाल पाएगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी मैं 50 को नीचे तो नहीं जा पाएगा, मैं 50 कर सकता है। और क्या क्या करेंसीज में उसमें डिपॉजिट कर सकता है वो दिखाता हूँ। आप चाहिए तो US डॉलर में कर सकता है, चाहिए तो यूरो कर सकता है, चाहिए तो GBP कर सकता है, चाहिए तो अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कर सकता है। तो मैं हमेशा रिलेबल रहता है US डॉलर्स पे, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी पहचान है, मतलब आज का क्या रेट चल रहा है वो सब हमको मालूम है, तो थोड़ा इजी रहता है बैंक कन्वर्ट करने के टाइम। और क्या क्या मेथड पे आप मतलब क्या क्या प्लेटफॉर्म पे आप कर सकता है मतलब फंड ऐड कर सकता है वो बताता हूँ एक बार। अभी देखिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दीजिए और एज यूजुअल आपको एक बैंक का OTP आएगा, वो डाल के आप डायरेक्ट आपका जो अमाउंट है वो ऐड कर सकता है। मतलब $50 आप ऐड कर रहा है, मतलब उस दिन का आपका जो US का जो रेट रहेगा वो रेट आपको क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट होएगा और उसका थोड़ा से एक सर्विस चार्जेस भी लिया जाएगा। अगर नहीं है तो आप स्क्रिल अकाउंट यूज़ कर सकता है, नेट टेलर का अकाउंट यूज़ करके ऐड कर सकता है। वायर ट्रांसफ़र मतलब क्या है, आप डायरेक्ट बैंक का थ्रू आप ट्रांसफ़र करना है। मतलब ये वायर ट्रांसफ़र देने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिखाएगा स्क्रीन पे, वो अकाउंट नंबर आपका बेनिफिशियरी पे ऐड करके उस अकाउंट पे आपको जो अमाउंट है वो अब डिपॉजिट करने से वो अमाउंट आपको अकाउंट पे ऐड हो जाएगा। नहीं है तो यूनियन पे कर सकता है। अभी चलिए, अब मान लीजिए आप फंड ऐड कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो दिखाता हूँ। आप फंड ऐड करने के बाद आपके पास अवेलेबल कितना है वो इधर दिखाई देगा। मतलब अभी मेरा पास है $206 अभी अवेलेबल है। और इधर क्या है, टोटल अलोकेटेड, इसमें क्या है, अगर आपके पास कुछ पैसा था उसमें से आप ऑलरेडी कितना शेयर्स खरीद लिया, ऑलरेडी खरीद के आप किस मतलब अभी तक आप कितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो डिटेल आपको इधर देगा। ये मैं $760 जो है मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और जो मैं $760 इन्वेस्ट किया है ना उसमें से मुझे कितना प्रॉफिट है वो दिखाई देगा इधर। अभी देखिए मेरा प्रॉफिट है, मतलब अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, $196 लॉस में चल रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है इसका वजह से। और ये सब मिला के मेरा अभी टोटल बाकी कितना है, मतलब अभी पैसा कितना बाकी है और कितना अलोकेट किया उसमें से प्रॉफिट कितना है, ये तीनों ऐड करके मेरा टोटल पोर्टफोलियो का कितना अमाउंट है वो इधर दिखाई दे रहा है। और मैं जो इधर इन्वेस्ट किया है ना उसका डिटेल इधर ऊपर पता चलेगा आपका पोर्टफोलियो में। मैं ऐसे वोडाफोन का मैंने ले रखा है और एप्पल का ले रखा है, गूगल का ले रखा है और MI Xiaomi का मैं ले रखा है। इसी में से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये वोडाफोन जो है UK मार्केट का है, UK मार्केट का मैं इंडिया से ख़रीदा हुआ है। और एप्पल और गूगल जो है न्यूयॉर्क का है, मतलब ये है अपना अमेरिका का है। अमेरिका का जो स्टॉक्स है वो मैं इंडिया में बैठे खरीदा होगा है। और ये देखिए Xiaomi, ये Xiaomi चाइना का मीन्स कांगकांग मार्केट पे इसका ट्रेडिंग चलता है, वो मैं इंडिया में बैठे बैठे खरीदा होगा है। ऐसे मल्टीनेशनल स्टॉक्स को आप इंडिया में से खरीद सकता है थ्रू ये eToro का प्लेटफॉर्म में। अभी मैं आपको
एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए एप्पल है, मतलब इधर आपका जो है वो टाइप कर दीजिए, वो उस कंपनी का डिटेल लोगों के साथ इधर नीचे आ जाएगा। वो क्लिक करिए। वो क्लिक करने के बाद आपको उसका डिटेल पूरा आ जाएगा। अभी देखिए इधर ऐसे 4 ऑप्शन है, एक फीड है और चार्ट है और स्टेटस है, सब कुछ है। ये फीड में क्या रहेगा, आपको इसका बारे में, मतलब एप्पल जो कंपनी है ना उसका बारे में हमारा जैसे यूजर्स कोई भी बात करेगा, कोई भी कमेंट डालेगा, तो वो इधर स्क्रीन पे पूरा आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट इस पे देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग मतलब इसका पिछले दिन कितना में क्लोज होगा था वो दिखाई देगा। ऐसे अभी देखिए 313 पे क्लोज होगा था और आज चल रहा है 317 पे। और डेज रेंज मतलब आज का दिन पे कितना मिनिमम था और मैक्सिमम किधर तक गया है वो दिखाई दे रहा है। मतलब आज गया होगा है 315 से शुरू होगा था और 318 तक अभी तक जा चुका है। और 52 वीक्स रेंज मतलब ये 52 वीक्स में मिनिमम किधर तक गया और मैक्सिमम किधर तक गया वो डिटेल इधर है। और एवरेज वॉल्यूम कितना है और 1 ईयर रिटर्न कितना है। 1 ईयर रिटर्न तो आप समझता ही होगा, अब 1 साल का पहले अगर आप डाला होगा तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा 73% का, वही 1 ईयर रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न का परसेंटेज कितना है वो इधर दिखाई दे रहा है। और मार्केट कैपिटल कितना है और पी रेशियो कितना है, रेवेन्यू क्या है इस कंपनी का और डिविडेंड कितना दे चुका है, वो सब डिटेल आपको इस सीट पे पता चल जाएगा। और चार्ट पे देखेंगे तो इधर आपको एक ग्राफ मिलेगी, उसमें नीचे डेट रहेगा, मतलब मंथ है। इधर आप रखने से इधर नीचे डेट आ रहा है ना, वो डेट, इस डेट में वो कितना रुपीस में ट्रेड हो चुका है और कैसा है इसका फ्लक्चुएशन। मतलब ऐसे ऊपर जाते गया फिर अचानक नीचे आया, फिर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऐसे जाते एकदम पीक में पहुंच गया और तुरंत फिर नीचे आ गया। मतलब इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकता है ये शेयर जो है कैसे जा रहा है और अभी हम कौन सा पोजीशन पे है वो आप प्रेडिक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट चलिए मैं अभी दिखाता हूँ अपना इंडिया का टाटा जो है ना, टाटा का मैं दिखाता हूँ। भी देखिए टाटा का मैंने मेरा वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखा है। अभी चलेंगे टाटा का, ये टाटा का फिट्स हो गया और इसका क्या है, कल 5.32 डॉलर में ट्रेड होगा था, ट्रेड क्लोज होगा था और आज चल रहा है 5.47। और आज का क्या रेट, मतलब किधर से किधर तक मैक्सिमम है मिनिमम है और 52 में कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम है वो सब मैं जैसे पहले बताया वो सब ऐसे सेम है। आप अगर ट्रेड करने जा रहा है तो अब ये ट्रेड का जो बटन है वो दबाने से आपको ट्रेड का विंडो खुलेगा। अभी देखिए आपको क्या प्रोडक्ट है वो इधर ऊपर पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या रेट पे अभी ट्रेडिंग चल रहा है वो पता चलेगा। और नेक्स्ट ये अमाउंट जो है कौन सा करेंसी में है वो पता चलेगा। नेक्स्ट में देखिए मार्केट का स्टेटस पता चलेगा, मतलब इस पे लिखे आ रहा है कि मार्केट ओपन, इसका मतलब है मार्केट अभी खोला हुआ है। खोला हुआ है मतलब क्या है, मतलब इंडिया का मार्केट समझ लीजिए, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नहीं है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इसका टाइमिंग क्या है, वर्किंग हावर्स क्या है, सुबह 9 o'clock से लेके शाम को 4 बजे तक। इसी टाइम पे आप जो भी ट्रेडिंग करने जाएगा, मतलब जो भी खरीदने जाएगा नहीं है तो बेचने जाएगा, वो सब ये वर्किंग हावर्स का अंदर आप कर सकता है। उसका बाद जो भी आएगा वो आप सिर्फ ऑर्डर बुक कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जो नेक्स्ट वर्किंग डे जब आएगा उस टाइम वो ऑर्डर फिर आपको एग्जीक्यूट करने जाएगा। ऐसे सेम है इधर भी, जैसे इसमें स्टेटस बताएगा। अगर ये मार्केट टाइमिंग नहीं है तो इधर लिख के आएगा कि मार्केट क्लोज्ड करके आएगा। अभी नेक्स्ट चलेंगे अमाउंट। हम कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है वो आप इधर कर सकता है। चाहिए तो आप $100 आप इन्वेस्ट करने जा रहा है तो $100 इधर डालिए। नहीं, मुझे पैसा में कोई मुझे ये नहीं है, मतलब नहीं है, मेरे को यूनिट है, यूनिट से मतलब है, तो आप डायरेक्ट यूनिट के हिसाब से भी खरीद सकता है। मतलब एक यूनिट का रेट है 5.48, आप 10 यूनिट सिर्फ खरीदेगा, 10 यूनिट कर देगा तो आपको कितना हो जाएगा, $54 होगा। नेक्स्ट अब 100 यूनिट्स कर देने जा रहा है तो 100 का हिसाब से इधर आ गया। उसका पहले ये क्यों अमाउंट मैच नहीं हो रहा है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उसका पहले फर्स्ट हम इधर जाएंगे लिवरेज में। ये लिवरेज मतलब क्या है, आपका जो अमाउंट है ना, मतलब आप डालने जा रहा है $100, ओके, $100 का अब लेगा $500 का जो स्टॉक है वो लेगा, वही 5x है। ये 1x 2x 5x है। 1x मतलब क्या है, आप मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा $100 और स्टॉक्स कर देगा $100 का। ये 2x मतलब क्या हो गया, आप पैसा डालेगा $100 का, लेकिन जो शेयर्स है ना वो आप लेगा $200 का। 5x मतलब आप $100 का इन्वेस्ट करेगा, लेकिन आप खरीदेगा 500 का हिसाब से जो माल है ना वो उठाएगा। मतलब वो जो अमाउंट है ना, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, इधर मान लीजिए आपको $400 जो है वो आपको क्रेडिट में दे रहा है। वो क्रेडिट का इधर नीचे फीस दिया हुआ है कितना है, मतलब हर दिन का 0.09 ये रेट जो है पर शेयर का वो लेगा। मतलब आप कितना भी शेयर ले रहा है उतना शेयर्स का इतना अमाउंट वो ऐड करते आएगा हर दिन। जैसे वीकेंड हो गया, जैसे मार्केट बंद रहेगा 2 दिन के लिए हफ्ता में, उस टाइम पे इसका रेट क्या है, $0.27 जो है पर शेयर आपसे कलेक्ट करेगा उस 400 जो एक्स्ट्रा दे रहा है ना उसके लिए। और इधर भी देखिए, इधर अब 2x मतलब अब 200 डाल रहा है, 200 का माल आप खरीद रहा है, लेकिन आप डाल रहा है 100, मतलब एक्सेस जो 100 उन्होंने दे रहा है ना उसका फीस कितना है वो इधर नीचे दिया होगा। मतलब हर दिन का $0.04 आप कितना भी शेयर्स लेगा, मतलब 100 ले रहा है तो 100 इंटू $0.04 आपसे लेगा हर दिन के लिए। हर वीकेंड हो गया मतलब 0.11 इंटू 100 शेयर्स, जो अमाउंट आएगा वो आपका अकाउंट में कट होके जाएगा। ठीक है, तो मुझे कोई लिवरेज का ज़रूरी नहीं है, मैं कितना डाल रहा हूँ उतना ही मैं माल लेगा। मतलब अब 1x सेलेक्ट कर सकता है। अब 1x सेलेक्ट करिए, फिर यूनिट पे जाके आप दीजिए। अभी आप 100 यूनिट्स ले रहा है, ठीक है। 100 यूनिट का क्या रेट है, एक शेयर का रेट है 5.48 और उसमें से आप 10 शेयर खरीद रहा है तो उसका रेट हो गया 54.8। वही अमाउंट इधर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये 11% क्या है, 7.11% जो दिखा रहा है ना वो क्या है, आपका जो ये $54 जो आपका टोटल अमाउंट है उसमें से आप डालने से आपका बन रहा है टोटल में से 7.11% का इक्विटी आपका टाटा मोटर्स का रहेगा। मतलब वो जो मेरा पोर्टफोलियो जो मैं दिखाया था, मैं पहले जो खरीद चुका था, उसमें से जो भी अभी टोटल है वो 100 माना जाएगा और उसमें से अभी जो नया मैं $54 का जो खरीद रहा हूँ वो अमाउंट के हिसाब से कितना परसेंटेज बन रहा है वो इधर दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब क्या है, इतना कितना डॉलर होने के बाद मुझे और कोई लॉस होने का ज़रूरी नहीं,
और वो खुद आप खुद बेच लो और बाकी पैसा जो बचता है वो मुझे दे दो, जैसे बोलता है ना। मतलब आप कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, आपका एजेंट का बोल रहा है, मतलब आप eToro का बोल रहा है मुझे इस अमाउंट के बाद अगर ये लॉस पे जा रहा है तो इतना अमाउंट के बाद मुझे लॉस नहीं चाहिए, वो आप खुद ही बेच लो और बाकी जो अमाउंट बचता है वो मुझे दे दो। मतलब 27 इधर जो दिया गया है ना, $27 से नीचे वो आ रहा है, नीचे लॉस हो रहा है तो वो खुद बेच लेगा उसी टाइम। 27.5 आने से वो खुद बेच लेगा, भेज के बाकी जो बचता है, बाकी कितना बचेगा 55 में से आपको जो भी बचेगा वो अमाउंट आपको वापस आ जाएगा। वो है स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है, मैं खुद मेरा जो प्रॉफिट आएगा जो लॉस आएगा वो मैं खुद संभाल लेगा, ऐसे आप सोच रहे हैं तो आप नो स्टॉप लॉस करके दे दीजिए, स्टॉप लॉस का कोई आएगा नहीं। नेक्स्ट टेक प्रॉफिट, जैसे सेम है, जैसे लॉस हो रहा है उसका जैसे हम बताया ऐसे सेम प्रॉफिट का भी अप्लीकेबल है। आप आपका एजेंट मतलब eToro का बोल रहा है मुझे मैं जो अमाउंट डाल रहा हूँ वो अमाउंट 550 होने के बाद मुझे ट्रेड क्लोज करके पैसा दे दो करके अब बोल रहा है। आप वो अमाउंट जो है आप इधर चेंज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ $50 प्रॉफिट होने से मुझे दे दो करके बोल सकता है। आप अगर ज़रूरी नहीं है तो आप नो प्रॉफिट नो टेक प्रॉफिट करके देने से इधर कुछ आएगा नहीं ऑप्शन, आप खुद दे के कभी भी उसको सेल कर सकता है। अब ओपन ट्रेड बटन जो है ना, उसको अभी आप दबाने से आपको अकाउंट में से $55 कट हो जाएगा और इमीडिएट आपको 10 यूनिट खरीद देगा eToro ने। तो वो आपको खरीदने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो में जैसे अभी जो मैं ऑलरेडी खरीद चुका है उस लिस्ट के साथ वो भी अभी नया एक आ जाएगा। इतने से मतलब इतना सिंपल से आप थ्रू ऑनलाइन मल्टीनेशनल स्टॉक्स को आप घर बैठे बैठे कर सकता है। ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, eToro जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। इसमें से आप मल्टीनेशनल मल्टी कंट्री का स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक्स रहेगा वो खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक कमोडिटी भी दिखाता हूँ, इसे इधर देखिए अभी मैं कमोडिटीज में आपको दिखाता हूँ। ये हो गया कमोडिटीज, मतलब ये हो गया क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्लाटिनम, ऐसे मतलब शुगर, मतलब कमोडिटीज़ प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो पूरा कमोडिटीज़ का अंदर आ जाएगा। अभी देखिए क्रूड ऑयल का मैं दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल का अभी चल रहा है $33 का चल रहा है और मार्केट का स्टेटस है ओपन। और इसका स्टेटस क्या था, कल ये क्लोज हुआ था $31.47 पे क्लोज हुआ था और अभी चल रहा है $33 पे चल रहा है। इसमें भी सेम अप्लीकेबल है। अब ट्रेड विंडो दबाइए और कितना इन्वेस्ट करने का है, कितना लीवरेज है और इसका कितना ये रहेगा फी रहेगा वो आप इधर नीचे दे सकते हैं। इसमें और एक चीज़ एक नोट करना था, आप स्टॉक्स में आप 1x लीवरेज रखने से, मतलब कोई लीवरेज का ज़रूरी नहीं है, ऐसे रखने से आपको स्टॉक्स में कोई फीस नहीं आता था, लेकिन कमोडिटी में आपको फीस आएगा, वो आप नोट करने का है। और उसके हिसाब से आप जो भी खरीद रहा है वो आप पूरा ये रेट कंसिडर करके खरीदने का है और बेचने के टाइम भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बेचने का है। ये कमोडिटीज हो गया। अभी मैं नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको करेंसीज दिखाता हूँ। जैसे हो गया यूरो USD, मतलब यूरो के हिसाब से USD कितना चल रहा है और
ये हो गया USD CAD, कनाडियन डॉलर। अमेरिकन डॉलर के हिसाब से कनाडियन डॉलर कितना चाह रहा है वो है इधर दिया हुआ है। मतलब अभी मैं दिखाता हूँ यूरो और USD का 1.0989 के हिसाब से अभी यूरो और USD का जो रेशियो आएगा ना वो बन रहा है। इसका स्टेटस देखेंगे, कल जो था वो 1.0919 पे था और आज थोड़ा से बढ़ गया। तो अगर कल हम लिया होगा और आज बेच रहा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलता था। और फिर मैं मार्केट्स में दिखाता हूँ, जैसे क्रिप्टो भी इधर ले सकता है। क्रिप्टो करेंसीज आपको ऑलरेडी मालूम है, हम लोग भी बहुत सारा वीडियोस किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया और एथेरियम हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, रिबल हो गया, डैशकॉइन हो गया, लाइटकॉइन हो गया, इतना पूरा बिटकॉइंस जो है वो अब इधर खरीद सकता है। अभी देखिए बिटकॉइन का कल स्टेटस क्या था, $9,630 था कल और आज $100 बढ़ गया। इस पे सेम अब जैसे कह देना जाएगा वो पूरा अप्लीकेबल है। इधर देखिए, इधर लेवरेज पे इधर नीचे आपको कोई फीस कटने वाला नहीं है, आपको 0 है। और जैसे अभी स्टॉक्स में बताता हूँ, स्टॉक्स में देखिए बहुत सारा ये रहेगा। ये देखिए NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। जिसे हो गया वो अमेरिका का हो गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो भी अभी स्टॉक्स रहेगा, जो भी स्टॉक्स लिस्टेड रहेगा, जैसे अपना NSE BSE में जो लिस्टेड रहेगा ना, जैसे सेम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड रहेगा वो पूरा आपको इधर व्यू ऑल देने से आपको दिखाई देगा। ये देखिए 731 कंपनीज जो है अभी तक लिस्ट हो चुका है, उतना सारा जो है इधर आपको दिखाई देगा। ऐसे लंदन को हो गया, लंदन का स्टॉक मार्केट पे जो है वो दिखाने जा रहा है। तो अब लंदन दबाने से लंदन पे जो लिस्टेड है वो पूरा आपको इधर दिखाई देगा। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, मतलब बहुत सारा, जैसे कांगकांग, पूरा कंट्रीज का जो भी लिस्ट है, जो स्टॉक्स है वो पूरा आपको इधर देख सकता है। चलिए, ये वीडियो जो है ये आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगा रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ। अगर ये सही नहीं है और थोड़ा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको इनसफिशिएंट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए, मैं उसके हिसाब से मेरा भी इम्प्रूव कर देगा और ताकि आपको भी मैं दोबारा ये वीडियो अच्छा बना के ज़रूर आपको पहुँचाएगा। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट, ये चैनल को अब नया व्यूअर है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।